पौष मास के 23वें दिन की पावन कहानी। हर शब्द में छुपी है दिव्य वाणी। सुने कथा जो प्रेरणा दे, धर्म का प्रकाश हर दिशा में फैले। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे पौष मास मात्रा में स्कंद महापुराण की कथा के अंदर महात्मा नंद भद्र के सारभूत विचार और उनके द्वारा सत्यव्रत के नास्तिकता पूर्ण विचारों का खंडन। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा को आप पूरा पूरा जरूर सुनिए। और कथा सुनाने से पहले आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद कि जो आप कथा को पूरी श्रद्धा से सुन रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति आस्था को व्यक्त करते हुए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी भक्तों का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्साह जनित है। एक श्रोता ने हमसे प्रार्थना की है कि वे तुलसी माता की कथा को सुनना चाहते हैं, तो आज की कथा में तुलसी माता की कथा को भी सुनेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, आप कथा के साथ बने रहिए। आपसे निवेदन है, चैनल पर प्रसारित होने वाली सभी वारों की कथाओं को भी जरूर सुनिए और व्रत कथा कहानी को भी सुनिए। चैनल पर एकादशी की, पूर्णमासी की, प्रदोष व्रत कथा भी प्रसारित की जाएगी। तो आपसे निवेदन है, कृपया उन्हें भी अपना ऐसा ही सहयोग और प्यार प्रदान कीजिए। और कथा के अंत में उन सभी भक्तों के नाम सुनेंगे जो कथा को पूरी श्रद्धा से नित्य प्रति सुन रहे हैं। तो आइए गणेश भगवान का ध्यान करते हुए आज बुधवार के दिन सुनते हैं गणपति अर्थ व शीर्ष का हिंदी अनुवाद में पाठ। श्री गणेश जी की आराधना बहुत मंगलकारी मानी जाती है। अनेक श्लोक, स्तोत्र, जाप द्वारा गणेश जी को मनाया जाता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणपति अर्थ व शीर्ष का हिंदी अनुवाद में पाठ। कहा जाता है कि प्रतिदिन प्राय शुद्ध होकर इस पाठ को श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए हाथ में पुष्प लेकर श्रद्धा पूर्वक गणपति अर्थ व शीर्ष का रसपान कीजिए। ओम गण गणपति नमः। ओमकारापति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो। तुम्हें केवल करता हो, तुम्हें केवल धरता हो, तुम्हें केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। मैं रित न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हे पार्वती नंदन, तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। तुम बाग में हो, चिन्मय हो, तुम आनंद में हो, तुम ब्रह्म में हो, तुम सच्चिदानंद में अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दान में विज्ञान में हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, ये सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, वेखरी और मध्यमा वाणी के ही तुम विभाग हो। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्मा हो, तुम भू, भूर्भ, स्वाहा ये तीनों लोक और ओमकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम ही हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, इसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप है गकार, इसका पूर्ण स्वरूप है। बिंदु उत्तर रूप है। नाद संधान है। संहिता संविद है। ऐसी ये गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। नृचंगदाय छंद है। श्रीमद हा गणपति देवता है। वह महामंत्र है ओम गण गणपति नमः। एक दंत को हम जानते हैं
वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वे गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है, एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए, मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भलीभांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण, अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। देव समूह के नायक को नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है, शिव जी के गणों के अधिनायक को नमस्कार है, लंबोदर को, एक दंत को, शिव जी के पुत्र को, श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। यह अर्थवेद का उपनिषद है, इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते, वह सब जगह सुख पाता है और पांचों प्रकार के महान पातकों और उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्राय साय दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है, वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। इस अर्थशीष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए, जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण करता है, उसकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है, जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वे विद्वान होता है। अथर्व वाक्य है, जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वे कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दुर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वे कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी लाई के द्वारा यजन करता है वे यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो 1000 मोदकों द्वारा यजन करता है वे वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वे सब कुछ पा लेता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में यह प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है, वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए ओम गण गणपति नमः। आप इस कहानी में सुनेंगे कि गणेश भगवान जी को एक बार जगन्नाथ जी का रूप धारण क्यों करवाया गया। एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों और प्राणों के अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि ब्रह्मा भगवान का स्वरूप गणेश जी के जैसा ही है और उनके दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वे गणेश जी भगवान के परम भक्त थे। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था कि नीलगिरी में भगवान जगन्नाथ पर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। व्यक्ति को उनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके दर्शन करने वालों को कभी भी यमराज के सामने नहीं आना पड़ता। तो गणपति भट्ट ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। मार्ग में भीख मांगकर जो कुछ भी प्राप्त होता उससे वे अपने पेट की भूख शांत कर लेते। अगर किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो पत्ते खाकर जल पीकर भूख मिटा लेते। लंबी यात्रा करते करते गणपति भट्ट जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर अथर नाला पहुंच गए। अथर नाला के विषय में मान्यता है कि जो भी इस स्थान को पार करके पुरी धाम पहुंचा है उसे कभी भी यमराज दंड नहीं देते। तो गणपति भट्ट वहां पर रुक गए और स्नान करने के बाद कुछ समय के लिए परब्रह्म का ध्यान करने के लिए वहां बैठ गए। उन्होंने देखा कि कुछ श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर की ओर आ रहे हैं। सभी बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उनके हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद था। तो गणपति भट्ट ने उन भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो वे श्रद्धालु कहने लगे, हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आज 5 दिनों के बाद वापस घर लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम बहुत प्रसन्न हैं। तो गणपति भट्ट ने हैरान होकर पूछा, क्या वहाँ आपको परब्रह्म के दर्शन हुए। तो श्रद्धालु कहने लगे, हाँ हाँ, हम लोगों ने वहाँ परब्रह्म के दुर्लभ दर्शन किए। तो उनकी बात सुनकर गणपति भट्ट ने फिर पूछा, क्या आपने वहाँ परब्रह्म के दर्शन ही किए। तो सभी ने प्रसन्नचित होकर बताया, हाँ, हम सभी ने
वहां परब्रह्म के दर्शन ही किए। तो गणपति भट्ट विचार करने लगे कि ये कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने परब्रह्म के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर की ओर वापस क्यों लौट रहे हैं? इनको तो परब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए था। फिर उन्होंने पुराण में दोबारा पढ़ा, उसमें लिखा था कि जो भी परब्रह्म के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर तो वह लोग दर्शन करने के बाद अपने घर कैसे लौट सकते हैं? अब गणपति भट्ट का मन मस्तिष्क उस समय भ्रमित हो रहा था। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या सही है और क्या गलत है। एक पल के लिए उसने मन में विचार किया, मेरा तो इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया, आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देता हूँ। फिर उन्हें पुनः ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर पुरी में बैठे भगवान जगन्नाथ समझ गए कि यह तो भ्रमित हो गया है। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणपति भट्ट के पास जा पहुंचे। वहां जाकर कहने लगे, आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? तो गणपति भट्ट ने उनकी ओर देखकर पहले तो उन्हें बड़े ही आदर पूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में परब्रह्म के दर्शन होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि यहाँ कोई परब्रह्म है ही नहीं। ब्राह्मण पूछने लगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है? गणपति भट्ट कहने लगे, मैंने पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति परब्रह्म के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन मैंने तो भक्तों को उनके दर्शन के बाद अपने घर की ओर जाते देखा। अगर वास्तव में यहाँ कोई परब्रह्म होता तो वह लोग अपने घर कैसे जा सकते थे? उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? ब्राह्मण के वेश में आए जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जगन्नाथ को कल्पतरु के नाम से जाना जाता है, अर्थात वे सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए जो भक्त दर्शन के बाद घर लौटने की इच्छा से आता है वह घर लौट जाता है। जिनकी जैसी कामना होती है भगवान उन्हें वैसी ही मनोकामना पूरी करते हैं। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है उसी के अनुसार फल मिलता है। इसलिए यह मत सोचो कि अब पर ब्रह्म के दर्शन नहीं होंगे। तो ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट का मन बदल गया और वह जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस दिन जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त अपने देवता के दर्शन के लिए वहां आए हुए थे। गणपति भट्ट ने भी वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गणपति भट्ट का दृढ़ विश्वास गणेश जी पर था। उनका विश्वास था कि पर ब्रह्म का चेहरा गणेश जी जैसा है। जब उनको जगन्नाथ जी का चेहरा गणेश जी जैसा दिखाई नहीं दिया तो उनको बिना प्रणाम किए निराश होकर लौट आए। अपने भक्तों निराश होकर जगन्नाथ भगवान कैसे जाने देते? तो जगन्नाथ भगवान ने उसी रात राजा के एक सेवक को सपने में दर्शन दिए। जगन्नाथ जी भगवान कहने लगे, मेरा भक्त इतनी दूर से दर्शन करने आया लेकिन मेरा चेहरा गणेश जी जैसा नहीं था, वह निराश होकर जा रहा है। इसलिए तुम तुरंत जाओ और उसे वापस बुला कर लाओ। उसे बोलो कि वापस आकर गणेश जी के मुख के दर्शन करे। तो ये सुनकर राजा का सेवक तुरंत उठा और गणपति भट्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ा। गणपति भट्ट बहुत ही उदास होकर जा रहा था। उसके पास पहुंचकर वह कहने लगा, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं। अतः आप मेरे साथ पुनः मंदिर में चलिए, जहां आपको परब्रह्म के दर्शन होंगे, जहां भगवान परब्रह्म के रूप में सभी को दर्शन देते हैं और आप वहां से वापस लौट रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो आप मेरे साथ भगवान के दर्शन के लिए। गणपति भट्ट कहने लगा, वह परब्रह्म कहाँ है? उनका चेहरा गणेश जी जैसा नहीं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि परब्रह्म का चेहरा गणेश जी के मुख जैसा है। मुझे तो उनके चेहरे पर कोई सूंड दिखाई नहीं दी। फिर तुम मुझे वापस लौटने के लिए क्यों कह रहे हो? तो वह कहने लगा कि आप एक बार दोबारा तो चलिए, आपको इस बार परब्रह्म के स्वरूप में गणेश जी का चेहरा दिखाई देगा। इस तरह राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर गणपति भट्ट पुनः मंदिर में गए। इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ पर एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन हुए, जिसे देखकर गणपति भट्ट प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे। गणपति भट्ट पर ब्रह्म के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वहां उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने। कहा जाता है कि उसके बाद से ही पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का हाथी वेश या गजानन वेश बनाया जाता है।
तो यह थी गणेश भगवान के परम भक्त की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश गजानन की जय। अब आइए सुनते हैं स्कंद महापुराण में आगे की कथा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन अब बहुदक स्थान की एक अद्भुत कथा सुनो। काम रूप में जो बहुदक नामक कुंड है वह इस तीर्थ में आकर भलीभांति प्रकट हुआ है, इसलिए इसे बहुदक कहा गया है। महात्मा कपिल ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके यहाँ एक बहुत सुंदर शिवलिंग की स्थापना की, जो कपिलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन नंद भृद नाम के एक वणिक थे, जो तीनों समय बड़े आदर के साथ कपिलेश्वर लिंग की पूजा किया करते थे। वे साक्षात दूसरे धर्मराज की भांति सभी धर्मों के विशेषज्ञ थे। धर्मों के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो नंद भरत को ज्ञात न हो। वे सबके सुहृद थे और सदा सभी के हित साधन में संलग्न रहते थे। उन्होंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा इस परोपकार धर्म का ही आश्रय ले रखा था। संसार में ऐसा कोई धर्म ना तो प्रकट हुआ है और न होने वाला है, जो सब अवस्थाओं में सर्वथा निर्दोष हो। इस निश्चय पर पहुंचे हुए नंद भरत को इस विशाल धर्म समुद्र का सब ओर से मंथन करके सार तत्व ग्रहण किया था, उसे बतलाता हूँ, सुनो। नंद भरत जीविका के लिए वाणिज्य को ही श्रेष्ठ मानते थे और उसी को अपनाए हुए थे। उन्होंने थोड़े से काठ और घास फूल से अपने रहने के लिए घर बना रखा था और सब लोगों की भलाई के लिए वे थोड़ा सा ही लाभ लेकर व्यापार करते थे। उनके क्रय विक्रय की वस्तुओं में मदिरा सर्वथा वर्जित थी। उनके यहाँ ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। झूठ और कपट का तो वह नाम नहीं था। वस्तुओं के आदान प्रदान में वे सबके साथ समतापूर्ण बर्ताव करते थे। बिना छल कपट के दूसरों से खरीद की वस्तु लेकर उसे बिना किसी धोखाधड़ी के सब लोगों के हाथ बेचते थे। यह उनका श्रेष्ठ व्रत था। कुछ लोग यज्ञ की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंद भृद ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने यज्ञ में आए हुए कुछ दोषों को लक्ष्य करके ही ऐसी धारणा बनाई थी। तथापि वे श्रद्धा पूर्वक देव पूजन, नमस्कार, स्तुति, निवेद्य निवेदन आदि यज्ञ की सारभूत बातों का ही सदा पालन करते थे। कोई कोई संन्यास की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंद भृद उनसे भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो विषयों को बाहर से त्याग करके मन के द्वारा पुनः उनको ग्रहण करता है, वह गृहस्थ और संन्यास अथवा इहलोक परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है। संन्यास का जो सारभूत उत्तम तत्व है, उसका आदर तो नंद भृद भी करते थे। वे किसी के कर्मों की निंदा या प्रशंसा नहीं करते थे। अनेक भिन्न भिन्न मार्गों से आए हुए लोगों की चंद्रमा की भांति तटस्थ रहकर लीला पूर्वक देखते थे। किसी के साथ उनका द्वेष नहीं था, न राग था, न अनुरोध था, न विरोध। पत्थर और सुवर्ण को वे समान समझते थे। अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव रखते थे। वे स्वभाव से ही धीर थे, संपूर्ण भूतों से निर्भय रहते थे। अपनी आकृति ऐसे बनाए रखते मानो अंधे और बहरे हों। कर्मों के फल की उन्हें कोई आकांक्षा नहीं थी, अतः वे कर्म उनके लिए भगवान सदाशिव की आराधना बन जाता था। इसी कारण वे धर्म का अनुष्ठान तो चाहते थे और करते थे, परंतु उनमें कोई लोभ नहीं रखते थे। नंद भृद ने भलीभांति विचार करके इसी को मोक्ष के सार रूप से ग्रहण किया था। कुछ लोग खेती की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंद भृद ने उनके ही सार भाग को अपनाया था। 8 बैलों से जुड़ा हुआ एक हल होना चाहिए और खेती की आय में से तीसरे भाग का त्याग करना चाहिए। उसे धर्म के कार्य में लगा देना चाहिए। बूढ़े पशुओं का भी स्वयं ही पालन पोषण करना चाहिए। जो ऐसा करे वही श्रेष्ठ किसान है। नंद भृद ने इसी को खेती का सार मानकर इसका आदर किया। उनके मत से प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों, ब्राह्मणों, पशु पक्षी, कीट पतंगों, भूतों के लिए अन्न देना चाहिए। सदा इन सबको देकर ही स्वयं भोजन करना उचित है। कुछ लोग ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र उसे भी प्रशंसा के योग्य नहीं मानते थे, क्योंकि ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हो मनुष्य दूसरे मनुष्यों को दास बनाकर उनका उपभोग करते हैं। वे मनुष्यों का वध करते हैं, उन्हें बांधते हैं और बंदी बनाकर दिन रात पीड़ा देते हैं। ऐश्वर्यशाली पुरुष अपने को अजर अमर समझकर दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन पर ऐश्वर्य का मत तो रहता ही है, मदिरा के मत से भी अत्यंत मत वाले हो उठते हैं। वास्तव में जो धन के मत से उन्मत्त होता है, वह पतित होकर विवेक खो बैठता है। अतः संपूर्ण भूतों को अपना स्वरूप मानकर उनके प्रति अपने ही जैसा बर्ताव करना चाहिए। इनकी सर्वत्र आत्म दृष्टि है। वह ऐश्वर्य से मतवाला नहीं होता, जो सबके शरीर में अपने ही जैसे सुख दुख का अनुभव करता है। ऐसी ऐश्वर्यशाली पुरुष आज कहाँ है? इसलिए नंदभद्र ने ऐश्वर्य का जो सार ग्रहण किया था, वह भी सुनो। वे अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्राणियों की सेवा करते थे, किसी की भी सेवा से विमुख नहीं होते थे। इधर उधर प्रकट हुए सारभूत सदाचार का ग्रहण करके बुद्धिमान नंदभद्र उसी का पालन करते थे। इस आचरण से रहने वाले साधु शिरोमणि नंदभद्र के सद्व्यवहार की देवता लोग भी स्पृहा रखते थे। इंद्र आदि सब देवताओं को
उनकी स्थिति देखकर बड़ा विस्मय होता था। इसी स्थान में एक शूद्र भी रहता था जो नंदभद्र का पड़ोसी था। उसका नाम तो था सत्यव्रत, किंतु वह बड़ा भारी नास्तिक और दुराचारी था। धर्मपरायण नंदभद्र पर बारंबार दोषारोपण किया करता था, सदा उनके दोष ही ढूंढता रहता। उसकी इच्छा थी यदि इनका कोई छिद्र देख पाऊं तो इन्हें धर्म से गिरा दूं। खोटे हृदय वाले क्रूर नास्तिकों का ये स्वभाव ही होता है कि वे अपने को तो नीचे गिराते ही हैं, दूसरों को भी गिराने की चेष्टा करते हैं। धार्मिक वृत्ति से रहने वाले बुद्धिमान नंदभद्र के वृद्ध अवस्था में बड़े कष्ट से एक पुत्र हुआ, किंतु वह चल बसा। इसे प्राप्त का फल मानकर वह महामती वैश्य ने शोक नहीं किया। देवता हो या मनुष्य, प्राप्त के विधान से कौन छूट पाता है। उसके बाद नंदभद्र की प्यारी पत्नी कनका, जो अरुंधति की भांति साध्वी स्त्रियों के समस्त सद्गुणों से विभूषित और गृहस्थ धर्म की साक्षात मूर्ति थी, सहसा मृत्यु को प्राप्त हो गई। नंदभद्र जितेंद्रिय थे, फिर भी पत्नी के न रहने से गृहस्थ धर्म का नाश होगा, यह सोचकर उन्हें शोक हुआ। नंदभद्र ये अंतर देखकर सत्यव्रत को बहुत दिनों के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई। वह हाय हाय बड़े कष्ट की बात हुई, ऐसा कहता हुआ शीघ्र ही नंदभद्र के पास आया और मित्र की भांति मिलकर उनसे बोला, हाँ नंदभद्र, यदि तुम जैसे धर्मात्मा को भी ऐसा फल मिला तो इससे मेरे मन में यही आता है कि ये धर्म कर्म व्यर्थ ही है। भाई नंदभद्र, मैं सदा तुमसे कुछ कहना चाहता था, किंतु तुम्हारी ओर से कोई प्रस्ताव न होने के कारण मैंने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि बिना किसी प्रस्ताव के बृहस्पति जी भी कोई बात कहें तो उनकी बुद्धि की अवहेलना होती है, उन्हें नीच पुरुष की भांति अपमान प्राप्त होता है। मैं वाणी के 18 और बुद्धि के 9 दोषों से रहित सर्वथा निर्दोष वाक्य बोलूंगा। उनका संख्या, क्रम, निर्णय और प्रयोजन, ये 5 अर्थ जिसमें उपलब्ध होते हैं उसे वाक्य कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उद्देश्य से जो कुछ कहा जाता है वे प्रयोजन नामक वाक्य कहा गया है। यह वाक्य का प्रथम लक्षण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में प्रतिज्ञा करके वाक्य के उपसंहार में यही वह है, ऐसा कहकर जो विशेष रूप से सिद्धांत बताया जाता है वह निर्णय नामक वाक्य है। यह पहले या पीछे कहना चाहिए। इस प्रकार क्रम विभाग पूर्वक जो प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जाता है उसे वाक्य तत्व के ज्ञाता विद्वान कर्म योग कहते हैं। जहाँ दोषों और गुणों का यथावत विभाग करके दोनों के लिए प्रमाण उपस्थित किया जाए उसे संख्या वाक्य समझना चाहिए। जहाँ वाक्य के विभिन्न अर्थों में अभेद देखा जाए उस अतिशय अभेद की प्रतीति में जो हेतु है उसे सूक्ष्मता कहते हैं। ये वाक्य के गुणों की गणना हुई। अब वाणी के 18 दोषों को सुनो। अपेक्षार्थ, अभिन्नार्थ, अप्रवृत्त, अधिक और लक्षण, संदिग्ध, पदांत, अक्षर का गुरु होना, परांग मुख, अनर्थ और असंस्कृत, त्रिवग विरुद्ध, न्यून, कष्ट शब्द, अतिशब्द, व्युत्क्रम विहत, अशेष, अहेतुक और निष्कारण, ये वाणी के दोष हैं। अब बुद्धि के दोषों को सुनो। काम, क्रोध, भय, लोभ, दैन्य, कुटिलता, इन 6 दोषों से युक्त होकर दया, सम्मान और धर्म, इन 3 गुणों से हीन होकर मैं कोई बात नहीं कहूंगा। ये 3 दोष और मिल जाने से 9 दोष होते हैं। जब वक्ता, श्रोता और वाक्य तीनों अविकल होकर बोलने की इच्छा में समान अवस्था को प्राप्त हो तभी वक्ता का अभिप्राय यथावत रूप से प्रकट होता है। बातचीत करते समय जब वक्ता श्रोताओं की अवहेलना करता है अथवा श्रोता की वक्ता की उपेक्षा करने लगता है तब बोला हुआ वाक्य बुद्धि पथ पर नहीं चढ़ता। इसके सिवा जो सत्य का परित्याग करके अपने को अथवा श्रोताओं को प्रिय लगने वाला वचन बोलता है उसके उस वाक्य में संदेह उत्पन्न होने लगता है, अतः वह वाक्य भी सदोष ही है। इसलिए जो अपने को और श्रोताओं को प्रिय लगने वाली बात छोड़कर केवल सत्य ही बोलता है वह इस पृथ्वी पर यथार्थ वक्ता है, दूसरा नहीं। शास्त्रों के जाल से पृथक को मिथ्यावादों को छोड़कर केवल सत्य कहना ही मेरा व्रत है, इसलिए मैं सत्य व्रत कहलाता हूँ। मैं तुमसे सच्ची बात कहूंगा, तुम्हें भी उस सत्य मानकर ही स्वीकार करनी चाहिए। भले मानुष, जब से तुम पत्थर पूजन में लग गए तब से तुम्हें कुछ अच्छा फल नहीं मिला, तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो ऐसा मैं नहीं देखता। तुम्हारे एक ही तो पुत्र था, वह भी नष्ट हो गया। पतिव्रता पत्नी थी, वो भी संसार से चल बसी। साधो, झूठे और कपटपूर्ण कर्मों का ऐसा फल हुआ करता है। भैया, देवता कहाँ है? सब मिथ्या है, यदि होते तो दिखाई ना देते। यह सब कुछ कपटी ब्राह्मणों की झूठी कल्पना है। लोग पितरों के उद्देश्य से दान देते हैं, यह देखकर मुझे तो हंसी आती है। मेरी दृष्टि में अन्न की बर्बादी है। भला मरा हुआ पुरुष क्या खाएगा? मूर्ख और नीच ब्राह्मण जो समस्त संसार की सृष्टि का अनेक प्रकार से वर्णन किया करते हैं उसमें भी जो यथार्थ बात है
उससे सुनो। संसार की सृष्टि और संहार ये दोनों झूठी बातें हैं। वास्तव में ये जगत सत्य है, इसी रूप में सदा बना रहता है। यह विश्व स्वभाव से ही सदा वर्तमान रहता है। ये सूर्य आदि ग्रह स्वभाव से ही आकाश में विचरण करते हैं। स्वभाव से ही निरंतर वायु चलती है। स्वभाव से ही मेघ पानी बरसाता है। स्वभाव से ही बोया हुआ धान्य जमता है। स्वभाव से ही पृथ्वी स्थिर है। स्वभाव से ही नदियां बहती हैं। स्वभाव से ही पर्वत अविचल भाव है। और स्वभाव से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है। स्वभाव से ही गर्भवती स्त्री पुत्र पैदा करती है। स्वभाव से ही बहुतेरे जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वभाव से लोग टेढ़े होते हैं, ऋतु के स्वभाव से बोरों में कांटे पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार स्वभाव से ही इस संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इसका कोई प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला करता नहीं। इस प्रकार स्वभाव से ही संपूर्ण लोक स्थित है। ऐसी अवस्था में मूर्ख मनुष्य इस विषय को लेकर मतवाले की भांति व्यर्थ मोह में पड़ता है। धूर्त लोग इस मनुष्य योनि को जो भी श्रेष्ठ बतलाते हैं, उसकी भी पोल खोलता हूँ। सुनो, मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी किसी योनि में कष्ट नहीं। मनुष्य का जो कष्ट है वे हमारे शत्रुओं को भी ना हो। मनुष्य के समक्ष क्षण क्षण में शोक के शस्त्र स्थान आते हैं। वे मानव योनि है क्या, बंदी ग्रह है। कोई बड़भागी पुरुष ही इससे छुटकारा पाता है। ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बिना किसी बंधन के सुखपूर्व व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनकी योनि अत्यंत दुर्लभ है। ये वृक्ष पर्वत कितने निश्चिंत हैं, पृथ्वी पर इन्हीं का सुख महान है। अधिक क्या कहे, मनुष्यों की अपेक्षा अन्य योनियों में उत्पन्न होने वाले सभी जीव धन्य हैं। कोई स्थावर है, कोई कीड़े हैं, कोई पतंग है, कोई मनुष्य आदि जीवों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इनके स्वभाव को ही प्रधान कारण समझो। पुण्य और पाप आदि तो कल्पना मात्र है। इसलिए नंद वृद्ध, तुम मिथ्या धर्म का परित्याग करके मौज से खाओ पियो खेलो और भोग भोगो। पृथ्वी पर बस यही सत्य है। नारद जी कहते हैं, सत्यव्रत के इन वाक्यों से जो अशुभ कर अयुक्ति संगत और असमंजस थे, दोषपूर्ण थे, महाबुद्धिमान नंद भद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे शोभ रहित समुद्र की भांति गंभीर थे। उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, सत्यव्रत जी, आपने जो ये कहा कि धर्मनिष्ठ मनुष्य सदा दुख के भागी होते हैं, वे झूठ है। हम तो पापियों पर भी बहुतेरे दुख आते हैं देखते हैं। संसार बंधन जनित कलेश और पुत्र और स्त्री आदि की मृत्यु के दुख पापी मनुष्यों के यहाँ देखे जाते हैं। इसलिए मेरे मत में धर्म ही श्रेष्ठ है। किसी पुण्य आत्मा साधु पुरुष पर संकट आया देखकर बड़े बड़े लोग सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, अहो ये तो साधु पुरुष है, इन पर कष्ट आया, ये तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। पापियों की तो यह सहानुभूति भी दुर्लभ है। स्त्री और धन आदि के लोभ से जब कोई पापी लुटेरा घर में घुसता है तो वे आप भी उससे डर जाते हैं, उसके प्रति द्वेष का परिचय देते हैं और उसके ऊपर क्रोध भी करते हैं। यह सब व्यर्थ ही तो है। दूसरी बात, जो आप यह कहते हैं कि संसार का कोई कारण महान कोई ईश्वर नहीं, यह भी बच्चों सी बात है। क्या प्रजा बिना राजा के रह सकती है? इसके सिवा जो आप यह कहते हैं कि तुम झूठे पत्थर के लिंग की पूजा करते हो, इसके उत्तर में मुझे इतना निवेदन करना है कि आप शिवलिंग की महिमा को नहीं जानते। ठीक उसी तरह जैसे अंधा सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता, ब्रह्मा आदि सभी देवता, बड़े बड़े समृद्धिशाली राजा, साधारण मनुष्य और मुनि भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनके द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग उन्हीं के नाम से अंकित और प्रसिद्ध हैं। क्या ये सब के सब मूर्ख थे? अकेले आप सत्यव्रती बुद्धिमानी का ठेका लिए बैठे हैं। भगवान विष्णु ने युद्ध में रावण को मारकर समुद्र के किनारे रामेश्वर लिंग की स्थापना की। क्या वह झूठ है? प्राचीन काल में इंद्र ने वृत्तासुर का वध करके महेंद्र पर्वत पर शिवलिंग को स्थापित किया, जिससे वृत्त वध के पाप से मुक्त होकर इंद्र आज भी स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। चंद्रमा ने पश्चिम समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र में भगवान सोमनाथ की स्थापना करके आरोग्य लाभ किया। यमराज और कुबेर ने काशी में, गरुड़ और कश्यप ने साद्री पर्वत पर, वायु और वरुण ने नैमिषारण्य क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की, जिससे वे सदा आनंद मग्न रहते हैं। इसी स्तंभ तीर्थ में भगवान स्कंद ने कुमारेश्वर लिंग की स्थापना की है। क्या वे सभी पापों का नाशक नहीं? इसी प्रकार अन्य देवताओं, राजाओं और मुनियों ने जो जो शिवलिंग स्थापित किए हैं, उनकी गणना करने में मैं असमर्थ हूँ। भूलोकवासी, स्वर्गलोकवासी, पाताल निवासी भी शिवलिंग के पूजन से तृप्त होते हैं। आप जो ये कहते हैं कि देवता नहीं, यदि है तो कहीं भी दिखाई क्यों नहीं देते? आपके इस प्रश्न से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जैसे दरिद्र लोग द्वार द्वार जाकर
कुल्थी मांगते हैं, उसी प्रकार क्या देवता भी आपके पास आकर याचना करें? भैया, आप बड़े बुद्धिमान हैं। जो आप चाहते हैं उसकी सिद्धि तो आपके गुरु ही कर सकते हैं। यदि आपके मत में सब पदार्थ स्वभाव से सिद्ध होते हैं, तो बताएं, कर्ता के बिना भोजन क्यों नहीं तैयार हो जाता? इसलिए जो भी निर्माण कार्य है, वे अवश्य किसी न किसी कर्ता का ही है। जिस पदार्थ में जितनी निर्माण शक्ति विधाता ने भर दी, वे वैसा ही है। आपने जो ये कहा, ये पशु आदि प्राणी ही सुखी और धन्य हैं, ये बात आपके सिवा किसी ने तो न कही और न सुनी। तमोगुनी और इंद्रियों से रहित जो पशु पक्षी आदि प्राणी हैं, उनके जो कष्ट हैं, वे भी यदि स्मरणीय और धन्य हैं, तो संपूर्ण इंद्रियों से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ और धन्य क्यों नहीं? मैं तो समझता हूँ कि आपका जो अद्भुत सत्यव्रत है, इससे आपने नरक जाने के लिए संग्रह किया है। आपने पहले ही जो आडंबर पूर्व भूमिका बांध कर अपने ज्ञान का परिचय देना आरंभ किया, उसी में आपके इन वचनों की सारहीनता व्यक्त हो गई। क्योंकि मायावी लोग जब बोलने लगते हैं, तब उनकी बातें आडंबर से होती हैं। आपने प्रतिज्ञा तो की थी कुछ और कहने के लिए, परंतु कह कुछ और ही डाला। इसमें आपका दोष नहीं, सब दोष मेरा है, जो मैं आपकी बात सुनता हूँ। नास्तिक, सर्प और विष, इनका तो यह गुण ही है, ये दूसरे को मोहित करते हैं। प्रतिदिन साधु पुरुषों का संग करना धर्म का कारण है। इसलिए विद्वान, वृद्ध, शुद्ध भाव वाले तपस्वी और शांति परायण संत महात्माओं के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए। नीच, अज्ञानी, आत्मज्ञान से रहित पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। जिनके कुल, विद्या और कर्म तीनों शुद्ध हों, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान हो, ऐसे पुरुषों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और आसन पर बैठने, एक साथ भोजन करने से धार्मिक आचार नष्ट होते हैं और मनुष्य को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नीचों के संग से पुरुषों की बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम क्षेत्र में लोगों के साथ उठने बैठने से बुद्धि मध्यम स्थिति प्राप्त होती है और श्रेष्ठ पुरुषों के साथ समागम होने से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। इस धर्म का स्मरण करके मैं पुनः आपसे मिलने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि आप सदा ब्राह्मणों की ही निंदा करते हैं। वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, धर्म अर्थ से युक्त वचन प्रमाण है, परंतु जिसकी सृष्टि में ये तीनों प्रमाण नहीं, उसकी बात को तो कौन प्रमाण मानेगा? महात्मा नंदभद्र सत्यव्रत से ऐसा कहकर उसी समय सहसा घर से निकल पड़े और भगवान भट्टादेव के परम पावक बहुदक तीर्थ में जा पहुंचे। नारद जी कहते हैं, उसके बाद परम बुद्धिमान नंदभद्र बहुदक कुंड के तट पर वर्तमान कपिलेश्वर लिंग की पूजा करके प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़े हुए। संसार के चरित्रों से उनके मन में कुछ दुख हो गया, इसलिए उन्होंने दुखी होकर यह गाथा गाई। यदि इस संसार की सृष्टि करने वाले भगवान सदाशिव को मैं देख पाऊं, तो अनेक प्रश्नों के साथ उनसे तुरंत यह प्रश्न करूंगा, भगवान, क्या आपके उत्पन्न किए बिना ही ये अनेकों रूपों में उपलब्ध होने वाला निरीह संसार बढ़ता चला जा रहा है? आप चेतन हैं, शुद्ध हैं, राग आदि दोषों से रहित हैं, तो भी आपने जो अखिल विश्व की सृष्टि की है, उसे अपने समान ही चेतन, विशुद्ध और राग आदि दोषों से रहित क्यों नहीं बनाया? क्यों जड़ बना दिया? आप तो निर्भर हैं, समदर्शी हैं। आपका बनाया हुआ ये जगत सुख दुख और जन्म मरण आदि कलेश से क्यों पा रहा है? संसार के ऐसे चरित्र से मैं मोहित हो गया हूँ, अतः अब किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, उपयुक्त बातों का चिंतन करता हुआ मृत्यु पर्यंत यहीं खड़ा रहूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए नंदभद्र वहीं खड़े रहे। उसके बाद चौथे दिन कोई 7 वर्ष का बालक पीड़ा से पीड़ित होकर बहुदक के सुंदर तट पर आया। वे बहुत ही दुर्बल और गलित कुष्ठ का रोगी था। पग पग पर पीड़ा के मारे मूर्छा आ जाती थी। उस बालक के बड़े कलेश से अपने को संभालकर नंदभद्र ने कहा, अहो, आपके तो सभी अंग सुंदर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? उसके पूछने पर नंदभद्र ने अपने दुख का सब कारण कह सुनाया। यह सुनकर बालक ने दुखी होकर कहा, अहो, इस बात से मुझे बड़ा भयंकर कष्ट हो रहा है कि विद्वान पुरुष भी अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते। जिसका शरीर संपूर्ण इंद्रियों से युक्त और स्वस्थ है, वह भी व्यर्थ मरने की इच्छा रखता है। जहाँ राजा खटवांग ने 2 ही घड़ी में मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया, उसी भारतवर्ष को आयु रहते कौन त्याग सकता है? मैं तो अपने को ही दृढ़ मानता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता कोई नहीं, मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं, तथापि मैं मरना नहीं चाहता। धैर्यवान को सभी लाभ प्राप्त होते हैं, ये श्रुति का वचन सत्य है। आपको तो श्रुति के इस कथन से संतोष धारण करना ही उचित है, क्योंकि आपका यह शरीर अभी दृढ़ है। यदि मेरा भी शरीर किसी प्रकार निरोग हो जाए,
तो मैं एक एक क्षण में वह सत्कर्म करूं जिसको एक एक युग में भोगा जा सके। इंद्रियां जिसके वश में हो, शरीर जिसका दृढ़ हो, वह भी यदि साधन के सिवा किसी और की वस्तु की इच्छा करे तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। मूर्ख मनुष्य को ही प्रतिदिन शोक के सहस्त्रों और हर्ष के सैकड़ों स्थान प्राप्त होते हैं, विद्वान पुरुष को नहीं। जो ज्ञान के विरुद्ध हों, जिनमें नाना प्रकार के विनाशकारी विघ्न प्राप्त हों, जो मूल का ही उच्छेद कर डालने वाले हों, ऐसे कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों की आसक्ति नहीं होती। 8 अंगों वाली जिस बुद्धि को संपूर्ण श्रेय की सिद्धि करने वाला बताया गया है, वे वेदों और स्मृतियों के अनुकूल चलने वाली निर्मल बुद्धि आपके भीतर मौजूद है। इसलिए आप जैसे लोग दुर्गम संकटों में, स्वजनों की विपत्तियों में शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते। पंडितों की सी बुद्धि वाले विवेकी मनुष्य प्राप्त होने योग्य वस्तु की भी अभिलाषा नहीं करते, नष्ट हुई वस्तु के लिए शोक करना नहीं चाहते, आपत्तियों में मोहित नहीं होते। संपूर्ण जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित है। उन दोनों के प्रकार दुखों की शांति का उपाय विस्तार पूर्वक और संक्षेप में सुनिए। रोग, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, परिश्रम, अभिष्ट वस्तु के वियोग, इन 4 कारणों से शारीरिक और मानसिक दुख उत्पन्न होते हैं। अप्रिय का संयोग, प्रिय का वियोग, ये 2 प्रकार के मानसिक महाकष्ट बताए गए हैं। इस प्रकार यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का दुख बताया गया है। जैसे लोह पिंड के तप जाने से उस पर रखा हुआ घड़े का जल भी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार मानसिक दुख से शरीर को भी संताप होता है। अतः शीघ्र ही औषध आदि के द्वारा उचित प्रतिकार करने से व्याधि अर्थात शारीरिक दुख का सर्वदा परित्याग करने से आदि अर्थात मानसिक दुख का शमन होता है। इन 2 क्रिया योगों से व्याधि आदि की शांति बताई गई है। इसलिए जैसे जल से आग को बुझाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से मानसिक दुख को शांत करें। मानसिक दुख के शांत होने पर मनुष्य का शारीरिक दुख भी शांत हो जाता है। मन के दुख की जड़ भी स्नेह है, स्नेह से ही प्राणी आसक्त होता है, दुख पाता है। स्नेह से दुख और स्नेह से ही भय उत्पन्न होते हैं। शोक, हर्ष और आयास ये सब कुछ स्नेह से होता है। स्नेह से इंद्रिय राग और विषय राग का जन्म हुआ है। ये दोनों ही श्रेय के विरोधी है। इनमें पहला अर्थात इंद्रिय राग भारी माना गया है। इसलिए जो स्नेह और आसक्ति का त्यागी, निर्भर, निष्परिग्रह होता है, वह कभी दुखी नहीं होता। जो त्यागी नहीं, वह इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इस कारण मित्रों से और धन संग्रह होने वाले स्नेह से कभी लिप्त न हो। अपने शरीर के प्रति होने वाले स्नेह का ज्ञान द्वारा निवारण करें। ज्ञानी, सिद्ध, शास्त्रज्ञ, जितात्मा, इनमें स्नेह जनित आसक्ति नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्तों में पानी नहीं सटता, राग के वशीभूत हुए पुरुष को काम अपनी ओर खींचता है, फिर उनमें मन भोग की इच्छा करता है। उस इच्छा ही तृष्णा, लोभ की उत्पत्ति है। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ट और सदा उद्वेग में डालने वाली मानी गई है। इसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं। तृष्णा का रूप भी बड़ा भयंकर है, वे सबके मन को बांधने वाली है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा बड़ी कठिनाई से जिसका त्याग हो जाता है, जो शरीर के वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती, जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं। जैसे लोहे की मैल लोहे का नाश करती है, उसी प्रकार तृष्णा मनुष्य के शरीर के भीतर रहकर उसका विनाश करती है। नंदभद्र बोले, शुद्ध बुद्धिमान वाले बालक, ये क्या बात है? पापी मनुष्य भी निरपराध होकर स्त्री और धन के साथ आनंद मग्न देखे जाते हैं। बालक ने कहा, यह तो बहुत स्पष्ट है, जिन्होंने पूर्व जन्म में तामसिक भावों से दान दिया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। उसके प्रभाव से उन लोगों का धर्म में कभी अनुराग नहीं होता। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोगकर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस संशय के विषय में मार्कंडेय जी ने पूर्व काल में जो बात कही है, वह इस प्रकार सुनी जाती है। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जिसके लिए इस लोक में और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है। और एक चौथे प्रकार का मनुष्य ऐसा है जिसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में। इसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, उसी को वह भोगता है और नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता। उस मंद बुद्धि भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ वह सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है, जिसका पूर्व जन्म अपार्जित पुण्य नहीं,
किंतु वह तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन करता है, उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है, जिसका पहले का किया हुआ पुण्य भी वर्तमान है। तपस्या से नूतन पुण्य का भी उपार्जन हो रहा है। ऐसे बुद्धिमान कोई कोई होता है जिसे इहलोक में और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है, जिसका पहले का भी पुण्य नहीं और इस लोक में भी जो पुण्य का उपार्जन नहीं करता। ऐसे मनुष्यों को न इहलोक में सुख मिलता है, न परलोक में। उस नराधम को धिक्कार है। हे महाभाग, ऐसा जानकर सब कार्यों का त्याग करके भगवान सदाशिव का भजन और वर्ण धर्म का पालन कीजिए। इससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं। जो अपने मनोरथों के नष्ट होने, प्राप्त होने पर भी शोक करता है, जो भोगों से तृप्त नहीं होता, वे निश्चय ही दूसरे जन्म में बंधन में पड़ता है। नंदभद्र बोले, हे बालक, आप बाल रूप में उपस्थित होने पर भी वास्तव में बालक नहीं, बड़े बुद्धिमान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ। आप कौन हैं? ये यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत से वृद्ध पुरुषों का दर्शन और सत्संग का लाभ किया, किंतु उन सबकी ऐसी बुद्धि तो न मैंने देखी है, न सुनी है। आपने तो मेरे जन्म भर के संदेह खेल खेल में नष्ट कर दिए। अतः आप कोई साधारण बालक नहीं, ये मेरा निश्चित मत है। बालक ने कहा, ये बड़ी लंबी कथा है, एकाग्र होकर सुनो। इससे पहले 8वें जन्म में मैं विदिशा नगर के भीतर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम धर्म जालिक था। वेद वेदांतों का तत्वज्ञ, धर्म शास्त्रों के अर्थ जानने वाला, विद्वानों में श्रेष्ठ, साक्षात बृहस्पति के समान धर्म शास्त्रों का व्याख्याता था। लोगों के लिए तो मैं नाना प्रकार के धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता था, परंतु स्वयं अत्यंत दुराचारी और पापियों में भी सबसे बड़ा पापी राज था। मांस खाता, मदिरा पीता, पराई स्त्रियों के साथ रमण करता, झूठा, दंभी, पाखंडी, दुष्ट, लोभी, दुरात्मा, सठ, इन सभी विशेषणों से मैं विभूषित था। कभी और कहीं भी कोई सत्कर्म नहीं करता, जाली पुरुषों की भांति लोगों को केवल जाल सिखाता था। इसलिए मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने वाले लोग मुझे धर्म जालिक कहते थे। इस प्रकार मैंने बहुत से पातक बटोरे। फिर अंतकाल आने पर मृत्यु के बाद मैं यमलोक में गया। वहां मुझे कूट शालमली नामक नरक में गिराया गया। पुनः यमदूत मुझे अपने कुकृत्यों का स्मरण दिलाते हुए इधर उधर घसीटने लगे। मैं कभी तलवारों से काटा जाता, कभी कुत्तों से निचवाया जाता। इस दशा में वहां प्रतिशन जीता, मरता, बार बार मूर्छित होता। इस समय अनेक प्रकार से अपनी निंदा करता हुआ मैं बहुत वर्षों तक पड़ा रहा। धर्मराज के दूतों द्वारा पीड़ित होने पर नरक में जैसी बुद्धि होती है, वही यहाँ 2 घड़ी भी रह जाए तो मनुष्य धन्य धन्य हो जाए। उसके बाद अत्यंत यातना भोगने के बाद यमदूतों ने मुझे किसी प्रकार छोड़ा। फिर स्थावर योनि में जाकर अनेक प्रकार के कलेशों का उपभोग करके मैं सरस्वती नदी के सुंदर तट पर एक कीड़ा हुआ। कीड़े की योनि में रहते समय एक दिन मैं मार्ग में सुखपूर्वक सो रहा था। इतने में ही वहां अकस्मात रथ की गड़गड़ाहट मुझे बड़े जोर से सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मैं डर गया, सहसा मार्ग छोड़कर बड़े बेग से दूर भागने लगा। इसी बीच में इच्छा अनुसार घूमते हुए भगवान वेद व्यास उधर आ निकले। मुनिवर व्यास ने वहां की उस अवस्था में पड़े हुए मुझ कृपा पूर्वक देखा। ब्राह्मण जन्म में मैंने सब लोगों को जो नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया, उसी के प्रभाव से उस कीट जन्म में मुझे व्यास जी का संग प्राप्त हुआ। उन जीवों की भाषा जानते थे। उन्होंने कीड़े की भाषा में मुझसे कहा, ओ कीट, क्यों इस प्रकार भागा जा रहा है? इसलिए मृत्यु से डरता है? अहो, मनुष्य को यदि मृत्यु से भय हो तो उचित हो सकता है। तू तो कीट है, तुझे शरीर के छूटने का इतना भय क्यों? व्यास जी के ऐसा कहने पर पूर्व पुण्य के प्रभाव से मेरी भी बुद्धि जागृत हुई। तब मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, विश्ववंद मुनीश्वर, मुझे इस मृत्यु के किसी प्रकार का भय नहीं। मेरे मन में यही भय है कि मैं इससे भी नीच योनि में न चला जाऊं। इस कुशित कीट योनि से भी अधम दूसरी करोड़ों योनियां हैं, उनमें गर्भ आदि धारण के कलेश से मुझे डर लगता है और किसी कारण से मैं भयभीत नहीं। व्यास जी बोले, कीट, तू भय न कर। जब तक तू ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूंगा, तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के ऐसा कहने पर उन जगत गुरु को प्रणाम करके मैं पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद कोहे, शिकार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ, तब तब व्यास जी ने आकर मुझे पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। उसके बाद बहुत सी योनियों में भ्रमण करता हुआ, कलेश भोगता हुआ, मैं अंत में ब्राह्मण के घर में आकर मानव योनि में उत्पन्न हुआ। इसमें जन्म लेकर भी अत्यंत दुखी हूँ। जन्म से ही पिता माता मुझे अकेला छोड़ दिया।
मेरे शरीर में गलत कोढ़ का रोग हो गया। इसके कारण मैं बड़ी भारी पीड़ा का अनुभव करता हूँ। जब मैं 5 वर्ष का हुआ, तभी व्यास जी ने आकर मेरे कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश दिया। उसके प्रभाव से मुझे बिना पढ़े ही वेदों, शास्त्रों और संपूर्ण धर्मों का स्मरण हो आया। फिर व्यास जी ने ही मुझे यह आज्ञा दी, तुम भगवान कार्तिकेय के क्षेत्र में जाओ, वहां महामती नंदभद्र को आश्वासन दो। इसके बाद बौद्धक तीर्थ में प्राण त्याग करके मई सागर संगम के जल में अपनी हड्डियां डलवा दो। उसके बाद तुम भावी जन्म में मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि होगे। मुनि होने के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। स्वयं व्यास जी ने इस प्रकार मुझसे कहा, इसलिए मैं बाहर बाहकों की सहायता के अत्यंत कलेश उठाकर इस तीर्थ में आया हूँ। इस प्रकार आपसे मैंने अपना चरित्र कह सुनाया। नंदभद्र जी, पाप इस प्रकार कष्टदायक होता है, अतः आप सदा ही उसका त्याग करें। नंदभद्र बोले, अहो, आपका यह चरित्र बड़ा अद्भुत है। मेरे इस हृदय में पुनः धर्म के लिए 100 गुना दृढ़ता आ गई है, परंतु आपने मुझे धर्म का उपदेश दिया, उसके बदले में मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, अतः आप धर्म का स्मरण कीजिए, मुझे कोई निश्चित आदेश दीजिए। बालक ने कहा, नंदभद्र जी, मैं इस तीर्थ में 1 सप्ताह तक निराहार रहकर भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करूंगा, उसके बाद शरीर त्याग दूंगा। उसके बाद आप बर्बरिका तीर्थ में ले जाकर मेरे शरीर का दाह कर दीजिएगा, मेरी सब हड्डियां इस तीर्थ में डाल दीजिएगा। इस बौद्धक तीर्थ में जहाँ मैं प्राण त्याग करूंगा, वह मेरे नाम से भगवान सूर्य की स्थापना भी कर दीजिएगा। भगवान सविता सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, द्विजों के तो वे सर्वस्व ही हैं। संपूर्ण वेदों वेदांगों ने भगवान सूर्य की महिमा का गान किया है। आप भी सदा इस सूर्य भगवान का भजन और इस बौद्धक कुंड का सेवन करते रहें। व्यास जी के बताए अनुसार इस तीर्थ का संक्षिप्त माध्यम भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो मनुष्य माघ मास की सप्तमी तिथि को बौद्धक तीर्थ में स्नान करके पितरों को पिंड दान देता है, उनके वे पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। बौद्धक तीर्थ के किनारे पितरों के उद्देश्य से जो कुछ भी किया जाता है, वह अक्षय होकर उनके समीप पहुंच जाता है। बौद्धक कुंड में किया गया स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और पितृतर्पण सब महान फल देने वाले होते हैं। नारद जी कहते हैं, यूं कहकर वह बालक मौन हो गया। बौद्धक कुंड में स्नान करके पवित्र हो तटवर्ती वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं सूर्य मंत्रों का जप करने लगा। 7वीं रात्रि व्यतीत होने पर बालक ने प्राण त्याग दिए। फिर नंदभद्र ने बालक की कथा अनुसार ब्राह्मणों द्वारा उनके शव का विधि पूर्वक दाह संस्कार करवाया। सूर्य मंत्र के जप में लगे हुए उस बालक ने जहाँ प्राण त्याग किए थे, वह नंदभद्र ने बालादित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की। जो बहुत कर्म स्नान करके बालादित्य का पूजन करता है, उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं, मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। उसके बाद नंदभद्र ने भी दूसरी स्त्री से विवाह करके उसके गर्भ से अपने ही समान अनेक पुत्र उत्पन्न किए। वे सदा भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगे रहे। अंत में उन्होंने भगवान शिव का सारूप्य प्राप्त किया। संसार में लौटना नहीं होता। इस प्रकार यह महाकुंड बौद्धक के नाम से विख्यात हुआ। जो श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ के महात्म्य को सुनता है, उस पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और अपने हृदय में मोक्ष का चिंतन करते हुए भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, कल के अध्याय में आप सुनेंगे महेश सागर संगम तीर्थ की रक्षा करने वाली देवियों का परिचय, अभय, सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा, कमठ के द्वारा गर्भवास और मानव शरीर की उत्पत्ति का वर्णन। तो प्रिय भक्तजनों, आप कथा को पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। और कथा सुनाने में हमसे कोई त्रुटि हो गई है, तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। तुलसी शालिग्राम की जय। वृंदा तुलसी देव प्रिया, केशव सुत तुलसी महारानी को प्रणाम है, जो कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय ऐसी तुलसी देवी मनुष्य के लिए एक विशेष वरदान के रूप में उपस्थित हुई हैं। वे हमें भक्ति लता को उगाने के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। तुलसी महारानी के गुणगान हमारे अनेक शास्त्रों में गाए गए हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिव जी ने
अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वहां देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सत्यत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का पता जब वृंदा को चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सत्यत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ मेरा विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वह यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी पूजन का महत्व बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करें और कथा का पूर्ण फल उन सभी भक्तों को मिले। कुसुम दुबे उल्बे जी, आपसे प्रार्थना है कि आप कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। कल आपने प्रार्थना की थी कि आप भागवत गीता सुनना चाहते हैं, लेकिन आज के अध्याय में हमें आपका नाम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो कृपया आप अपना नाम जरूर रोज लिखिए, जिससे हमें ये पता चले कि हमारे सभी सब्सक्राइबर जो भी कथा को सुन रहे हैं वे नित्य प्रति सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सरोज गुप्ता जी झांसी से, गंगा सेन नर्मदा सेन जी अंजस से, द्रौपदी गुप्ता जी बनारसी से, मंजू जी, कांता गुप्ता जी, देवांश आहूजा जी पलवल से, संगीता तिवारी जी देवरिया, सीमा शर्मा जी जयपुर से, मीना युगेंद्र कुमार दक्ष सारस्वत गुड़गांव से, मधुलिका अर्पित सुरेंद्र भीलवाड़ा राजस्थान से, पूजा जितेंद्र यादव जी, ममता प्रदीप वार्ष्णेय गांधीनगर अलीगढ़ से, दीपक कुमार जी भिवाड़ी राजस्थान से, रुक्मणी शर्मा जी अंबाला से,
प्रिया कैशव बनारस से। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भगवान सभी मनोकामना को पूरी करे और नया साल ढेर सारी खुशियों के साथ आए, इसी आशा के साथ हम आपको कथा को सुना रहे हैं और कथा का पूर्ण फल आप सभी भक्तों को मिले। तो मिलते हैं कल के अध्याय में। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो हम उसके लिए बार बार आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। आप स्कंद महापुराण की कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आपको ऐसे ऐसे तथ्य सुनने को मिलेंगे जो शायद आपने कभी ना सुने होंगे। धन्यवाद।